तुम्हारी शादीशुदा में दिक्कत हो या तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारे प्यार में दिक्कत हो या तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, उसको पूरी तरह से ठीक करने का एक अद्भुत साधन है, और वो भी तुम्हारी अपनी वजह से, तुम्हें ठीक करके, तुम्हें सुव्यवस्थित करके। अगर आज मैं कह रहा हूं, क्या आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप रंगना चाहते हो एक रंग में, अगर तुम दो नहीं एक होना चाहते हो, अगर तुम दो जिस्म एक जान बनना चाहते हो, दो लोगों को एक करने की अगर भावना आपके अपने अंदर है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर कंप्लीटली तुम्हारा हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्रेम करने लग जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर 100% तुम्हारे हिसाब से काम करने लग जाए, तो सावधान, आज का दिन तुम्हारा है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा पान, एक मीठा सा पान आपके अपने जीवन में आपको कलरफुल कर सकता है। चिकितांबूलं मनसा मया विरचितम् भक्ति प्रभो स्वीकुरु। ये तांबूल ऐसा है जो बाहर से मुराल नहीं करता, अंदर तक आपको रच देता है। तांबूल वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, तंत्र में, मंत्र में पान का बड़ा विधान है। पान के बगैर किसी भी सात्विक पूजा में, किसी भी मंगल कार्य में, किसी भी षोडश संस्कारों में से कोई भी संस्कार पान के बगैर संभव नहीं है। यहां तक कि आदर सत्कार के लिए भी पान के बगैर अधूरा माना जाया करता है। पान भारतीय संस्कृति में नहीं, आयुर्वेद में भी बहुत बड़ी औषधि है। जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें से 70% बीमारियों को दूर करने की क्षमता, यहां तक कि हार्ट अटैक से भी बचाने की क्षमता पान में है। पान बहुत बड़ा ताकतवर है। पान की एक विज्ञान है। अभी तक मैं जो कह रहा था ये शायद तुम जानते हो, अब जो कहने जा रहा हूं ये जिन्होंने मुझे सुना होगा वही जानते होंगे। बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पान की अपनी एक विज्ञान है, और पान क्या कहता है, तुम्हारे मतलब की बात करके चलूं तो तुम्हें जल्दी समझ आएगा। भाई उसका आकार दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जोड़ा है। ध्यान से जुड़े रहिए, अंतिम तक बने रहिएगा कि आज तुम्हारे लिए चमत्कार होने वाला है। पान का अपना एक विज्ञान है। पान कहता है कि अपने वृक्ष से उसका कनेक्शन कभी टूटता ही नहीं है। क्या नहीं होता? अपने वृक्ष से उसका कनेक्शन कभी टूटता नहीं है। ध्यान से समझना, अपने वृक्ष से कनेक्शन नहीं टूटता मतलब उसको जब अपने वृक्ष से काटा जाता है, कट किया जाता है और उसको कहीं ले जाते हैं, जितनी भी दूर लेके जा सकते हो आप चले जाओ, कई दिनों तक वो अपने वृक्ष को भूलता नहीं है, वैसा ही हरा भरा बना रहता है। अच्छा देखो, ये एक छोटी बात है, इसको और थोड़ा गहन करते हैं और गंभीर करने की कोशिश करते हैं। पान की एक और दिशा है, वो अपने वृक्ष के साथ एकदम कनेक्शन खत्म नहीं करता। पान टूटने के 24 घंटे बाद भी अगर आप उसकी जड़ काट दें, क्या कह रहा हूं ध्यान समझना, पान कटने के बाद पान तोड़ के आप ले जाओ, जहां भी ले जा सकते हो। 24 घंटे में आप जितनी भी दूर ले जा सकते हो। आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से उसको दूर ले जाइए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा दूर ले जा सके। उसके बाद जब भी चाहे, पान सूखने के पहले, पान जिंदा होना चाहिए वहां, यहां जैसे ही जड़ कटेगी पान वहां तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे ही पेड़ से जड़ काटी जाएगी वैसे ही पान जहां भी हो, उसी का एक पत्ता पास हो, उसी का एक पत्ता दूर हो, जो जहां भी है वहां खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पान अपना कनेक्शन नहीं तोड़ता। पान ये कहता है कि तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे कार्मिक अकाउंट से कहीं ना कहीं तरह से बना हुआ है। पान कहता है कि मैं आपके अपने कई जन्मों के संस्कारों को दर्शाता हूं। जिस प्रकार से तुम्हारा नाभि से कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता, अब तो विज्ञान भी कहने लगी, अब तो डॉक्टर कहने लगे कि भैया अपनी नाभि का जो नाल है ना उसको रखवा दीजिए, सुरक्षित रख दीजिए, ये अमृत है, इसकी दवाई बन सकती है, आप कितनी बड़ी बीमारी से भी बच जाएंगे। डॉक्टर कहने लग गए। रामायण तो पहले ही कहती थी रावण के नाभि में अमृत था, कहते थे ना। संस्कार है, कभी फिर बताएंगे, लंबी कहानी और बड़ी बहुत मजेदार है। आज मैं कह रहा हूं कि पान के रंग से आप अपने प्रेम को रंग सकते हो। आज मैं कह रहा हूं कि पान के रंग से आप अपने प्रेम को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को और अपने जीवन को रंग सकते हो।
तो जान लो उस पूरी की पूरी व्यवस्था को, जान लो उस पूरे के पूरे संसाधन को। अब आपको वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम बता रहा हूं। 2 तरीके, एक वशीकरण कैसे करते हैं पान से, और दूसरा पान से प्रेम कैसे पाया जाता है। लगा हुआ पान रविवार, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार, इनमें से किसी भी दिन, लगा हुआ पान इनमें से किसी भी दिन 3 उंगलियों से पकड़ा जाए, फर्स्ट फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठा, ये दोनों उंगलियां अलग हो जाए, ये अपने आप में एक मुद्रा है। इससे पकड़ के अपने ऊपर से 3 बार उतारिए और मस्तक में, गले में, हृदय में, नाभि में और अपने दोनों थाइस में टच करके जिसको भी आप खिला देंगे वो आपके वश में हो जाएगा। गुरु आदेश आवश्यक है, बी केयरफुल। कोई भी उपाय काम तब करता है जब गुरु का आदेश होता है, और किसी भी गलत भावना से किया हुआ उपाय काम नहीं करता। उपाय काम नहीं करते, गुरु का आदेश काम करता है, तो सब तुम जान ही गए होगे इतने दिनों में, बात करते करते समझते समझते, है ना। तो बहुत ध्यान से, बड़ी सात्विकता से सही जगह इस्तेमाल कीजिएगा। अब दूसरा वो उपाय जिसमें किसी को खिलाना नहीं, किसी को पिलाना नहीं, उसके बावजूद भी प्यार तुम्हारा होगा। अब तुमको करना यह है कि लगा लगाया पान किसी भी पॉलिथीन में करके आपको शनिवार की रात्रि में या मंगलवार की रात्रि में अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाना है, और प्रातः काल उठ करके सिर्फ मुंह में डाल के उसको पूरा काट काट के कुल्ला करने के पहले, बहुत ध्यान समझना, कुल्ला करने के पहले उसको पूरा मुंह में रख करके कट 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 कट, सिर्फ आगे के दांतों से जितना मैक्सिमम उसको कट कर सकते हो, साइड के दांत कम इस्तेमाल करें, उसको जितना भी कट कर सकते हो मुंह में रख करके उतना कट करके उसके बाद किसी भी पॉलिथीन में उसे डाल करके अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतार करके बाहर फेंक दें। ऐसा करने से आपके जीवन में प्यार में आ रही संकट, मुसीबत, तकलीफें सब दूर हो जाती हैं। जो आपसे नफरत कर रहा था, जो आपसे दूर भाग रहा था या भाग रही थी, वो आपकी तरफ आने लगते हैं। वो चाहे तुम्हारा पति पत्नी हो या तुम्हारा रिलेशनशिप में तुम्हारा प्यार हो, किसी भी संदर्भ में अगर कोई तकलीफ आ रही है तो ये करते ही बेनिफिट मिलता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। परमात्मा तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और खूब सारा प्यार भरे। भगवान शिव तुम्हें हमेशा प्रसन्न करें। अपना ध्यान रखिएगा, पानी खूब पीजिएगा, मुस्कुराइएगा और सुंदर बनने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस लाइफ कभी शेयर नहीं करते। बुराइयां बिल्कुल निषेध है, नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके सात्विक और सहज रहने की कोशिश करें। प्यार देने से प्यार बढ़ता है। तुम उस लायक बनो कि तुम्हारे अंदर की सुगंधी आसपास के माहौल को सुगंधित कर दे। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। ओम नमः शिवाय।